स्टूडेंट्स, शरीर को बिना किसी सही स्ट्रैटेजी के क्लेंस करना बिना हथियार के युद्ध के मैदान में उतरने जैसा है। आज के इस डीप डाइव में हम द मास्टर क्लेंजिंग ब्लूप्रिंट को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। महर्षि चरक ने शरीर की शुद्धि के लिए एक बहुत ही सटीक एक स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस बनाया है। राइट। जैसे शिरो विरेचना के 25 द्रव्य, वमना के 10, विरेचना के 17 और बस्ती के 29 द्रव्य। मतलब ये सिर्फ जड़ी बूटियों की एक लिस्ट नहीं है ना? ये एक वैद्य के दिमाग का वो ब्लूप्रिंट है जो शरीर के हर हिस्से को सिस्टमैटिकली साफ करने की रणनीति तय करता है। तो आगे के श्लोक और उनके पीछे छिपे क्लिनिकल लॉजिक को डिकोड करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये अद्भुत ज्ञान बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचता रहे। नमस्कारम। संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पिछले लेक्चर के धागे को यहाँ से जोड़ें, बिल्कुल, तो हमने देखा था कि पंचकर्म के कुछ द्रव्यों का वर्णन पहले ही हो चुका है। सिर की सफाई और आमाशय की शुद्धि के बाद अब शास्त्र हमें शरीर के निचले हिस्सों की तरफ ले जा रहा है। शास्त्र हमें श्लोक 9 और 10 में विरेचन के सिद्धांत की तरफ ले जाता है। कहा गया है कि जब दूषित पित्त और कफ अपने स्थान से खिसककर पक्वाशय में फंस जाते हैं, यानी लोअर इंटेस्टाइन में, राइट, तो उन्हें नीचे के मार्ग से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हैरान करती है। इस पूरी लिस्ट में महर्षि चरक ने सबसे पहला नाम त्रिवृत का ही क्यों रखा? क्या इसमें कोई खास बात है? अरे, त्रिवृत का पहले नंबर पर होना आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। त्रिवृत को सुख विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सुख विरेचन मतलब बिना दर्द के? हाँ, बिना भयंकर ऐंठन या क्रैम्पिंग के बहुत ही स्मूथली पेट को साफ करना। जब पित्त और कफ पक्वाशय में सड़ रहे होते हैं तो वे रक्त में टॉक्सिसिटी घोलने लगते हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए हमें एक ऐसे डाउनवर्ड फ्लश की जरूरत होती है जो मजबूत तो हो पर शरीर को नुकसान न पहुंचाए। समझ रहा हूँ। स्क्रीन पर दिख रहे कांच के फूलदान वाले विजुअल को देखिए। उसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली बवंडर घूम रहा है। अरे वाह, एक टॉर्नेडो। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि ये बवंडर आपके लोअर बेसिन से सारे रुके हुए दोषों को कैसे एक झटके में फ्लश आउट कर रहा है। त्रिवृत ठीक इसी बवंडर की तरह काम करता है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर कचरे को खींच लेता है। ये बवंडर वाला विजुअल दिमाग में एकदम छप जाता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर त्रिवृत इतना ही सुरक्षित और श्रेष्ठ है तो फिर वैद्य को बाकी के 16 द्रव्यों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसी लिस्ट में दंती और नीलिनी जैसे द्रव्य भी हैं जो बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं। क्या इनका इस्तेमाल करना आंतों के लिए खतरनाक नहीं हो सकता? कंटिन्यूइंग दिस थॉट, जरा लाल मखमल पर सजे इन 17 योद्धाओं के विजुअल को देखिए। अच्छा, यही आयुर्वेद का स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। हर मरीज का शरीर और उसकी बीमारी का स्तर अलग होता है। दंती और नीलिनी द ड्रास्टिक स्ट्राइकर्स हैं। ओके, मतलब भारी हथियार। हाँ, ये उग्र हैं। लेकिन जब कोई मरीज क्रॉनिक कब्ज या किसी भयंकर त्वचा रोग से पीड़ित हो, जहां दोष आंतों की दीवारों पर सीमेंट की तरह चिपक गए हों, बाप रे, तब त्रिवृत काम नहीं करेगा। तब वैद्य को इन कठोर प्रहार करने वाले योद्धाओं की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ हमारे पास द सूदिंग डिप्लोमैट्स भी हैं, जैसे द्राक्षा और आर्गवद। द्राक्षा मतलब मुनक्का। एग्जैक्टली। ये बहुत ही सौम्य होते हैं। अगर मरीज कमजोर है या कोई बच्चा है तो वहां दंती का प्रयोग नुकसानदेह होगा, वहां द्राक्षा का प्रयोग किया जाएगा। समझ गया। यानी ये 17 द्रव्यों का एक पूरा शस्त्रागार है और वैद्य को तय करना है कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी MCQ ट्रिक छिपी है। इस विरेचन के श्लोक में त्रिफला का नाम स्पष्ट रूप से आया है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है। राइट। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि त्रिकुटु कहाँ था और त्रिफला कहाँ है। तो ध्यान रहे, त्रिफला विरेचना के 17 द्रव्यों में शामिल है, जबकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि त्रिकुटु शिरो विरेचना के अंतर्गत आता है। इस बारीक अंतर को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए कि विरेचन से पित्त और कफ तो निकल गए, लेकिन क्या हो अगर समस्या इससे भी गहरी हो? अगर मल पूरी तरह से पत्थर बन चुका हो और हवा का प्रवाह उल्टा हो गया हो? तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल।
यहाँ शास्त्र श्लोक 11 से 13 में हमें आस्थापन बस्ती के सिद्धांत की ओर ले जाता है। इसमें 29 औषधियों के एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन की बात की गई है और इसके दो सबसे बड़े दुश्मन बताए गए हैं, उदावर्त और विबंध। उदावर्त मतलब वात का उल्टा प्रवाह। हाँ, वात को हमेशा नीचे की ओर गति करनी चाहिए। जब ये ऊपर की तरफ भागता है तो सिरदर्द, घबराहट और पूरे सिस्टम का क्रैश होना तय है। और विबंध का मतलब है भयंकर कब्ज। पर मुझे ये समझना है कि जब मल पूरी तरह से लॉक हो जाए तो सिर्फ काढ़ा अंदर डालने से वो टूट कैसे जाता है? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए स्टूडेंट्स इमेजिन दैट ग्लोइंग ग्रीन राम जो स्क्रीन पर एक मजबूत लकड़ी के दरवाजे को अपने सींगों से तोड़ रहा है। अरे वाह, बैटरिंग रैम। बिल्कुल। जब विबंध की स्थिति होती है तो कोलोन का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में कोई भी हल्की फुल्की दवा काम नहीं आती। आस्थापन बस्ती के ये 29 द्रव्य इसी बैटरिंग रैम की तरह काम करते हैं। इनका काढ़ा जब दबाव के साथ मलाशय में प्रवेश करता है तो वह सीधे उस कठोर ब्लॉकेज पर प्रहार करता है। मतलब सीधे जड़ पर वार। हाँ, ये औषधियां मल को तोड़ती हैं और सबसे जरूरी काम करती हैं, वात के नॉर्मल डाउनवर्ड फ्लो यानी अनुलोमन को तुरंत रिस्टोर कर देती हैं। वात के शांत होते ही उदावर्त अपने आप खत्म हो जाता है। ये बैटरिंग रैम का विजुअल बहुत सटीक है, लेकिन इन 29 द्रव्यों की लिस्ट में एक बहुत ही शानदार हिडन कोड है। अच्छा? जिसे डिकोड करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। श्लोक में कहीं भी दशमूल शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा है। आचार्य चरक ने इसे बहुत चतुराई से छुपा दिया है। ओह, वो बृहत और लघु पंचमूला वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। अगर श्लोक की पहली पंक्ति देखें तो बृहत पंचमूल के 5 द्रव्य मिलते हैं, पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, श्योनाक और गंभारी। और फिर लघु पंचमूल के 5 द्रव्य आते हैं, शालपर्णी, कृष्णीपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। तो ये 5 और 5 मिलकर दशमूल बनाते हैं। लेकिन दशमूल को ही बस्ती का आधार क्यों बनाया गया? दशमूल का आधार इसलिए है क्योंकि वात दोष को जड़ से खत्म करने के लिए दशमूल से बेहतर कोई औषधि इस धरती पर नहीं है। वाव, धरती पर सबसे बेहतर। बिल्कुल। स्क्रीन पर चमकते हुए सुनहरे पेड़ों की जड़ों के विजुअल को देखिए। ये गोल्डन रूट सिस्टम इसी दशमूल फाउंडेशन को दर्शाता है। जिस तरह ये जड़ें जमीन की गहराई में जाकर स्थिरता प्रदान करती हैं, वैसे ही दशमूल शरीर के सबसे गहरे कोष्ठ में जाकर वात की चंचलता और रूखेपन को स्थिर कर देता है। लेकिन बात सिर्फ जड़ों तक सीमित नहीं है। इन 29 द्रव्यों के फॉर्मूले को अगर हम गणितीय रूप से तोड़ें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। 10 दशमूल के, 5 नमक के, 4 स्नेह के और 10 अन्य औषधियां, कुल 29। राइट। अब यहां मेरा दिमाग थोड़ा उलझता है। काढ़े में जड़ी बूटियां तो समझ आती हैं, लेकिन नमक और तेल क्यों? क्या नमक अंदर जाकर आंतों में इरिटेशन पैदा नहीं करेगा? ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्लिनिकल सवाल है। स्टूडेंट्स स्क्रीन पर जंग लगे भारी गियर्स वाले विजुअल को देखें, जिन पर सुनहरा तेल और चमकदार नमक डाला जा रहा है। ओके, जंग लगे गियर्स। हाँ, नमक को आयुर्वेद में सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहा गया है। ये आंतों के माइक्रो चैनल्स में घुसकर चिपके हुए मल को खुरचने का काम करता है। मतलब स्क्रैपिंग करता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी बात सही है, अगर सिर्फ खुरचा जाए तो आंतों की म्यूकोसा छिल सकती है। वही तो। इसीलिए इसमें स्नेह मिलाया जाता है। स्नेह एक कैटलिस्ट है। ये सुनिश्चित करता है कि नमक मल को खुरचे, लेकिन तेल उस पूरे रास्ते को लुब्रिकेट कर दे ताकि सारा कचरा बिना किसी दर्द के स्लिप होके बाहर आ जाए। अद्भुत। खुरचना भी है और सुरक्षित भी रखना है। इसी स्नेह के कंसेप्ट को महर्षि चरक श्लोक 14 में एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अनुवासन बस्ती के बारे में चरक कहते हैं कि अनुवासन बस्ती के लिए आपको अलग से कोई नई जड़ी बूटियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब वही 29 द्रव्य। हाँ, इन्हीं 29 वात नाशक द्रव्यों को लेना है और उनका काढ़ा बनाने के बजाय उन्हें तेल या घी में पका लेना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य छिपा है जो सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो पंचकर्मिक वाला। एग्जैक्टली। चरक संहिता में पंचकर्मिक शब्द पहली बार इसी श्लोक में, यानी सूत्र स्थान अध्याय 2 के श्लोक 14 में प्रकट हुआ है। लेकिन क्लिनिकली आस्थापन के बाद अनुवासन बस्ती देना इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए रेगिस्तान वाले विजुअल पर नजर डालें। चारों तरफ भयंकर सूखा और रुक्षता है।
यह शरीर में बढ़ा हुआ वात है, लेकिन बीच में एक सुनहरी तेल की बूंद है जिसके अंदर एक सुरक्षित हरा भरा ओएसिस है। ओएसिस मतलब एक सेफ जोन। राइट। जब आस्थापन बस्ती से सारा मल और कचरा बाहर निकल जाता है तो आंतें पूरी तरह से खाली और रूखी हो जाती हैं। खाली जगह पर वात तुरंत हमला करता है। अनुवासन बस्ती शरीर के अंदर तेल की एक शील्ड बना देती है। वाह, ऑयल शील्ड। हाँ, ये शील्ड वात की ड्राइनेस से बचाती है और उन खाली हो चुकी आंतों को गहरा नरिशमेंट देती है। यानी पहले कचरा निकालो और फिर उस जगह को नरिश करो। बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। लेकिन अब शास्त्र एक ऐसे श्लोक पर आता है जो पूरी पंचकर्म प्रक्रिया का फाउंडेशनल रूल है। श्लोक 15 पूर्वकर्म का सिद्धांत स्पष्ट करता है। महर्षि कहते हैं कि किसी भी मरीज पर सीधे पंचकर्म नहीं किया जा सकता। यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मरीज दर्द से तड़प रहा है और उसके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, तो वैद्य सीधे उसे वमन या विरेचन क्यों नहीं दे सकता? उसे स्नेहन और स्वेदन जैसी लंबी प्रक्रियाओं से क्यों गुजारना पड़ता है? क्योंकि अगर दोष शरीर की शाखाओं में जैसे जॉइंट्स या मसल्स में गहराई तक फंसे हुए हैं तो उन्हें सीधे बाहर खींचना शरीर को फाड़ने जैसा होगा। फाड़ने जैसा? हाँ। स्टूडेंट्स, इमेजिन अ रिजिड ब्लॉक ऑफ क्ले। अगर उस सूखी कठोर मिट्टी को खींचने या मोड़ने की कोशिश की जाए तो वो तुरंत टूटकर बिखर जाएगी। बिल्कुल, सूखी मिट्टी तो टूट ही जाएगी। बिना पूर्व कर्म के पंचकर्म करना ठीक ऐसा ही है, शरीर अंदर से डैमेज हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व कर्म किया जाता है, यानी शरीर को बाहर और अंदर से तेल पिलाया जाता है जिसे स्नेहन कहते हैं, और फिर भाप दी जाती है जिसे स्वेदन कहते हैं। अच्छा। तो वो कठोर मिट्टी नरम गुंथे हुए आटे की तरह मुलायम बन जाती है। शरीर के चैनल्स फैल जाते हैं और फंसे हुए दोष पिघलकर आसानी से कोष्ठ में आ जाते हैं। एक बार दोष कोष्ठ में आ गए, फिर उन्हें बाहर निकालना बिल्कुल सुरक्षित होता है। इस सूखी मिट्टी से नरम आटे तक का सफर ही पूर्व कर्म की असली ताकत है। और इसी समझदारी को शास्त्र युक्ति कहता है, जिसका वर्णन श्लोक 16 में किया गया है। पूरे आयुर्वेद का मास्टरपीस श्लोक। बिल्कुल। महर्षि उद्घोष करते हैं कि चिकित्सा में असली सिद्धि सिर्फ जड़ी बूटियों के ढेर से नहीं मिलती, वो युक्ति यानी मास्टर स्ट्रैटेजी से मिलती है। और युक्ति के दो सबसे बड़े खंबे हैं, यानी डोज और टाइमिंग। राइट। औषधि कितनी देनी है और किस समय देनी है। अगर समय और मात्रा गलत हो तो क्या एक अच्छी औषधि भी जहर बन सकती है? अरे बिल्कुल बन सकती है। इसी युक्ति की सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए स्क्रीन पर चमकती हुई एस्ट्रोलैब या घड़ी का विजुअल रखा गया है। एस्ट्रोलैब, वो जो नेविगेशन में यूज होता है? हाँ, एक एस्ट्रोलैब ब्रह्मांड में ग्रहों की दिशा और समय का सटीक आकलन करता है। एक वैद्य की युक्ति भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। बहुत गहरी बात है। वह आकलन करता है कि मरीज का बल कितना है, रोग कितना पुराना है, ऋतु कौन सी है। जब ये सुइयां यानी सही मात्रा और सही काल एकदम सटीक जगह पर आकर मिलती हैं, तभी वो नीली रोशनी पैदा होती है जिसे शास्त्र सिद्धि कहता है। बिना इस कैलकुलेशन के चिकित्सा सिर्फ एक तुक्का है। और यही बात श्लोक के अगले हिस्से को और भी प्रासंगिक बना देती है। शास्त्र कहता है कि जो वैद्य केवल द्रव्यों के नाम और उनके गुण रट कर बैठा है। कंटिन्यूइंग दिस थॉट, धूल भरी किताब वाले विजुअल को देखिए। वो वैद्य सिर्फ इस एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, उसके पास सिर्फ डेटाबेस है। राइट। लेकिन जो युक्तिज्ञ है वो उस चमकती हुई सुनहरी आंख की तरह है जो आपको विजुअल में दिख रही है। वो डेटा को प्रोसेस करना जानता है। आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी हम देखते हैं कि कभी-कभी सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने से बात नहीं बनती, क्लिनिकल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। महर्षि चरक सदियों पहले ये घोषित कर चुके थे कि युक्ति जानने वाला वैद्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। सही कहा। युक्ति ही वो पुल है जो थ्योरी को क्लिनिकल रिजल्ट्स में बदलता है। चिकित्सा सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का काम नहीं है, ये एक कला है, एक जीवित रणनीति है जो हर मरीज के साथ बदलती है। और इस पूरी भारी भरकम पंचकर्म रणनीति के बाद हम अध्याय के अंतिम और सबसे कैरिंग हिस्से पर पहुंचते हैं, श्लोक 17, जहां संसर्जन कर्म की बात है। एग्जैक्टली। जब शरीर से सारे दोष निकल जाते हैं तो शरीर अंदर से बहुत शुद्ध तो हो जाता है, लेकिन उसकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर लगभग बुझने की कगार पर होती है। मरीज बहुत कमजोर महसूस करता है। इस कमजोर अग्नि को वापस धीरे धीरे भड़काने के लिए संसर्जन कर्म किया जाता है, और इसके लिए शास्त्र 28 हीलिंग ग्रूल्स यानी यवागु का वर्णन करता है। ये औषधियों से सिद्ध किए गए चावल के सूप होते हैं।
इस संसर्जनन कर्म के विजुअल को देखिए। मेज पर रखे इन 28 चमकते हुए यवागु के प्यालों में से अलग अलग रंगों का धुआं निकल रहा है। अलग अलग रंग मतलब सबकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। राइट। ये धुआं बताता है कि ये यवागु सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है। कोई यवागु दस्त रोकने के लिए है, कोई दर्द कम करने के लिए, तो कोई ताकत वापस लाने के लिए। पंचकर्म के बाद शरीर एक नवजात शिशु की तरह हो जाता है और ये यवागु उसे वापस सामान्य आहार तक लाने का एक ब्रिज बनाते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, इस 28 के आंकड़े में एक MCQ सीक्रेट छिपा हुआ है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। हाँ, ये बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। जब हम शास्त्र का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें वास्तव में 22 यवागु और 6 पेया का वर्णन है। पेया यवागु का ही एक और पतला रूप होता है जिसमें पानी का अंश थोड़ा ज्यादा रखा जाता है ताकि वो और भी आसानी से पच सके। तो अगर परीक्षा में कुल संख्या पूछी जाए तो उत्तर 28 ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में गहरा ब्रेकडाउन दिया हो तो ये 22 और 6 का अनुपात याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि महर्षि चरक का ये अध्याय सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है, ये एक वैद्य को मास्टर टैक्टिशियन बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। हमने ऊपर से नीचे तक की सफाई का लॉजिक देखा, दंती और द्राक्षा के बीच का चुनाव देखा, बिल्कुल आस्थापन के बैटरिंग रैम को समझा, पूर्वकर्म की अनिवार्यता को जाना और अंततः ये समझा कि युक्ति ही वैद्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। राइट। जाने से पहले आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ रहा हूं। सिर्फ इन 28 यवागु या 29 वस्ती द्रव्यों के नाम रटने के बजाय एक वैद्य के रूप में आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मात्रा और काल की इस युक्ति को कैसे अप्लाई करेंगे? जब सामने कोई बहुत ही कमजोर अग्नि वाला मरीज आएगा तो आपका क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। Don't forget to subscribe our channel and keep practicing these visuals, and we will see you in the next lecture on Samhita Tricks YouTube channel.